हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो प्रजामंडल से संबंधित रहेगी। उसके अंदर हमने एक क्लास जो पहले हमने वीडियो बनाया है वो ले ली है। आज हमारी प्रजामंडल की दूसरी क्लास रहेगी। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आप लोग भी पूरे जोश और होश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। पहले हमने जो कल पढ़ा था, मैं एक बार आप सभी लोगों को वो रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा था, किन किन सभाओं का निर्माण हुआ था, किन किन प्रजामंडल का निर्माण हुआ था। से पहले हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारी क्लास आप लोगों को पता है शुरू करने से पहले हम एक दोहे के माध्यम से शुरू करते हैं। चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज का क्या दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं था और अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ पर क्या है, जब अहम था। जब आप लोगों के अंदर अहम होता है ना, तब भगवान हरि के दर्शन नहीं होता है। लेकिन अब कहता है कि अब हरि है, इसके अंदर अब मैं नहीं, मतलब अहम नहीं है, घमंड नहीं है। सभी अंधियारा मिट गया, जो आपके मन के अंदर जो जितना भी अंधियारा था वो सब मिट गया। जब कौन सा दीपक देखा, जब हरि नाम का दीपक उसने देखा या आप लोगों ने देखा। तो भगवान का स्मरण आप लोगों को करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के मगन में इतना मदहोश हो जाओ कि आप अपने बड़ों का आदर और सत्कार करना भूल जाओ। चलिए हम इसी बातों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ एक दो टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था। देखो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था। सबसे पहले राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। वो कब हुई थी? देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1918 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में। दिल्ली के चांदनी चौक में जो स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय, वहाँ पर हुई थी। पहला अधिवेशन भी 1918 के अंदर हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गिरिधर शर्मा ने। आप लोग भी अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करते हुए जाना। गिरिधर शर्मा ने की थी। उसका कार्यकाल कहाँ पर था? कार्यकाल कानपुर में का था। कानपुर में। इसकी स्थापनाकर्ता में किन किन ने सहयोग दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जमुनालाल बजाज था, चांदकरण सारदा था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? इसका दूसरा अधिवेशन कब होता? 29 दिसंबर सन 1919 को दूसरा अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके अधिवेशन किसने किया था? अध्यक्षता जमुनालाल बजाज ने किया था। इसका तीसरा अधिवेशन वो कहाँ पर हुआ था? मार्च 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मार्च 1920 में। मार्च 1920 में। कहाँ पर? अजमेर में। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? जमुनालाल बजाज के अंदर जमुनालाल बजाज ने की थी। इसके अध्यक्षता किसने की थी? जमुनालाल बजाज ने। उसके बाद क्या हुआ था? देखो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी? सन 1927 के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई महाराष्ट्र में। उसका पहला अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ? 1927 में होता है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहादुर रामचंद्र राव ने की थी। उसका उपाध्यक्ष किसको बनाया था? विजय सिंह पत्तिक को बनाया था। उपाध्यक्ष किसको बनाया था? विजय सिंह पत्तिक को बनाया था। उसके बाद अखिल भारतीय राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना वो कब हुई थी? एक साल बाद हुई थी। सन 1928 को हुई थी। उसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? सन 1931 को हुआ था। 1931 का वो कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। उसका अध्यक्षता किसने की थी? रामनारायण चौधरी ने की थी। किसने की थी? रामनारायण चौधरी ने की थी। और उसका सहयोग जमुनालाल बजाज ने दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? देखो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। आप लोग याद करिए 1938 में कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद एक साल बाद 1939 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। वो कब? 1939। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर एमपी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उसके बाद क्या हुआ था? प्रजामंडलों का गठन होना स्टार्ट हुआ था। कुछ प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी अध्यक्षता या जिनकी स्थापना क्या थी? राजपूताना से बाहर हुई थी। वो कौन कौन से थे? देखो 2 मिनट लगेगी, आप लोग ध्यान से सुन लेना। देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना उसकी कहाँ पर हुई थी? देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। उसके बाद जैसलमेर की कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। सिरोही की कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और भरतपुर की कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी के अंदर हुई थी। भरतपुर की कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। देखो झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें किसने प्रजामंडल में किसने सहयोग किया था? जनता ने भी सहयोग किया था। किसने? जनता ने भी सहयोग किया था। उसके बाद किशनगढ़ शासक थी, उसने जमाल शाह था, एकमात्र मुस्लिम शासक थी। उसके बाद कोलकाता अधिवेशन हुआ था, मांगरोल में हुआ था। उसका कहाँ पर हुआ था? 12 के अंदर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? जो जितने भी राजपूताना
ज़माने के अंदर जो जितने भी रियासत थी उनके प्रजामंडल का एकदम गठन हेतु सभी ने अलग अलग सहयोग दिया था। उसके अंदर हम पहला देख रहे थे वो कौन थे, जयपुर प्रजामंडल थी। कौन सी थी, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना मैंने कल आप लोगों को बता दी थी 1931 के अंदर हुई थी। उसके स्थापनाकर्ता कौन थे, कर्पूरचंद पाटनी। कौन थे, कर्पूरचंद पाटनी। सर्वप्रथम जो जयपुर के अंदर जो राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किसने किया था, अर्जुनलाल सेठी ने किया था। किसने किया था, अर्जुनलाल सेठी ने किया था। देखो जो जयपुर प्रजामंडल हुआ था उसका पुनर्गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। जमनालाल बजाज ने किया था। और जमनालाल बजाज का जो सहयोग किया था वो किसने किया था, हीरालाल शास्त्री ने किया था, बाबा हरिश्चंद्र ने किया था, टीकाराम पालीवाल ने और चिरंजीलाल मिश्र ने किया था। इसके अंदर चिरंजीलाल मिश्र को क्या किया था, अध्यक्ष बनाया गया था। क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कब हुआ था, देखो सबसे पहले 1931 इसमें जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। उसके बाद देखो पहला अधिवेशन 1936, उसके बाद 2 साल बाद 1938 में दूसरा अधिवेशन हुआ था। वो किसने किया था, जमनालाल बजाज ने। उसके 2 साल बाद 1940 में जयपुर प्रजामंडल का फिर से अधिवेशन हुआ था। उसमें भी किसने किया था, हीरालाल शास्त्री ने। किसने किया था, हीरालाल शास्त्री ने। फिर जब 1942 आते, 2 साल बाद 1942, ये कब हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा था, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इस समय जयपुर प्रजामंडल की घटनाएं क्या थी वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ। इसी के साथ हम जो जयपुर प्रजामंडल की जो घटनाएं हुई थी, इसी के बाद जो हमारी क्वेश्चन उन्हीं का सिलसिला स्टार्ट होता है। तो हम आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि जेंटलमैन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखो जेंटलमैन समझौता किस वर्ष हुआ था, उसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से। देखो पहला 1918, दूसरा 1927, तीसरा 1928 और चौथा 1942। देखो एक एक जो डेट दे रखे एक एक ऑप्शन हमारी हिस्ट्री की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। देखो 1918 में इसके अंदर क्या हुआ था। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 1928। 1928 में किसकी स्थापना हुई थी, देखो अखिल राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। अखिल राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1928 में कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में चांदनी चौक में स्थित जो मारवाड़ी पुस्तकालय वहाँ पर हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गिरिधर शर्मा ने की थी। किसने की थी, गिरिधर शर्मा ने। देखो 1927 में क्या होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 बम्बई महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बहादुर रामचंद्र राव ने। देखो 1928 में क्या हुई थी, अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने। किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने की थी। किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने। अगला ऑप्शन है देखो 1942। जेंटलमैन समझौता कब हुआ था, सन 1942 को हुआ था। देखो जेंटलमैन समझौता वो किस किस के मध्य हुआ था। देखो एक तरफ थे हीरालाल शास्त्री और दूसरी तरफ थे जो जयपुर के जो पीएम है कौन थे, मिर्जा इस्माइल। जो एमआई रोड बनी हुई है आज जयपुर में वो इन्हीं के नाम पे बनाई है, मिर्जा इस्माइल के नाम पे एमआई रोड। तो हीरालाल शास्त्री और जो ये कब हुआ था, 1942। और 1942 को क्या हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था। इस समय क्या हुआ था, देखो हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि जनता उत्तरदायी शासन बनाएगी। ये पीएम जो मिर्ज़ा इस्माइल थे इन्होंने कहा कि मैं अपनी आपकी बात मान लेता हूँ लेकिन मेरी जो बात है वो आपको माननी पड़ेगी। हीरालाल शास्त्री ने कहा क्या बात है, तो इन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जनता है वो क्या अंग्रेज़ों का साथ देगी। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों का साथ देगी, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। दूसरा जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसके भी अंदर भी क्या होगा, ये जनता है वो अंग्रेज़ों का साथ देगी। जो सेकेंड वर्ल्ड वार होगा उसमें भी। अब इससे क्या हो, जो हीरालाल शास्त्री थे इनके और भी सहयोगी थे। कौन कौन थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, दौलतमल भंडारी थे, रामकरण जोशी थे, वो भी इनके साथ ही वहीं पे थे। तो जेंटलमैन समझौता कब हुआ था, 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि देखो आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था। देखो बाबा हरिश्चंद्र ने, दौलतमल भंडारी ने, देवीशंकर ने और ये सभी। देखो बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और ये सभी इन्होंने किया था। कब किया था, 1942। आज़ाद मोर्चे का गठन कब किया था, 1942। क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हीरालाल शास्त्री का जो निर्णय था ना कि मिर्ज़ा इस्माइल के जो विरुद्ध था निर्णय, इनसे क्या ये नाराज़ हो गए थे और नाराज़ होने के बाद इन्होंने क्या किया था, आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कब की थी। देखो जानकी देवी बजाज है, इन्होंने भी जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। ये कब की थी, देखो 1931 में, 1936 में, 1938 में या 1944 में। कब की थी, देखो जो पहला ऑप्शन है 1931 में, इसमें क्या हुआ था, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। फिर 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद 1938 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1944 में जानकी देवी बजाज ने कब की थी अध्यक्षता, 1944 में की थी। 1944 में जानकी देवी बजाज ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है कि देखो कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी का गठन कब हुआ। जो कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी है उसका गठन कब हुआ था, सन 1942 को, 1944 को, 1945 को या 1935 को। देखो
इम्पोर्टेंट डेट है। देखो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा हुआ था, कौन सा समझौता या कौन सा जो आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था, आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था, बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। देखो 1944 में किसने किया था, जानकी देवी बजाज ने क्या किया था, जयपुर की एकमात्र महिला थी जिसने क्या अध्यक्षता की थी जयपुर प्रजामंडल की। 1945 में कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, इसके अंदर आज़ाद मोर्चे और जयपुर प्रजामंडल के अंदर विलय हो गया था और इसकी का नाम क्या रख दिया था, कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी रख दिया था। जो आज़ाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल, इसी का नाम क्या रखा था, कांग्रेस जयपुर जिला कमेटी। देखो इसके अंदर एक डेट देखिए 1935, इसमें क्या हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है देखो 1935। देखो 6 अक्टूबर 1935 की बात है, निवाई टोंक के अंदर, कहाँ पर, निवाई टोंक में। वहाँ पर क्या हुआ था, शांतिबाई शिक्षा कुटीर उद्योग की स्थापना, शांतिबाई शिक्षा कुटीर उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यहीं पे हुई थी। किसने की थी, रत्नाजी शास्त्री ने। किसने, रत्नाजी शास्त्री। और कौन थे, हीरालाल शास्त्री। तो इसकी जो प्रथम जो प्रधानाचार्य थी वो कौन थी, रत्नाजी शास्त्री थी। कौन थी, रत्नाजी शास्त्री थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। देखो अध्यक्ष नहीं है इसमें, क्या उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल ब्याह और गिरिधर शर्मा। देखो क्या हुआ था, देखो माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया था, मेवाड़ प्रजामंडल की क्या स्थापना की थी। कब की थी, सन 24 अप्रैल सन 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। जो उपाध्यक्ष का वो कौन था, भूरेलाल ब्याह को बनाया गया था। भूरेलाल ब्याह को मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, भूरेलाल ब्याह को। देखो गिरधर शर्मा, किसको, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी, उसका अध्यक्ष कौन था, गिरिधर शर्मा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो मेवाड़ प्रजामंडल का रिकॉर्ड है वो किसके द्वारा अजमेर भेज दिया गया था। देखो गिरधर शर्मा के द्वारा, बहादुर रामचंद्र राव द्वारा, रामनारायण चौधरी द्वारा या शंकर साई सक्सेना। देखो गिरधर शर्मा हमने अभी देखा था, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, उसके समय अध्यक्ष कौन थे, गिरधर शर्मा थे। बहादुर राम, देखो राजपूताना कौन थे, देखो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, कौन थे, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे, बहादुर रामचंद्र राव। देखो रामनारायण चौधरी किसके अध्यक्ष थे, अखिल राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की, उसके अध्यक्ष कौन थे, बहादुर रामनारायण चौधरी थे। कौन थे, रामनारायण चौधरी थे। बहादुर रामचंद्र, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और अखिल राजपूताना राज्य लोक परिषद की स्थापना रामनारायण चौधरी ने। देखो शंकर साई सक्सेना द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का रिकॉर्ड शंकर साई सक्सेना द्वारा कहाँ भेज दिया था, अजमेर। किसने भेजा था, माणिक्यलाल वर्मा ने भेजा था। किसने भेजा था, माणिक्यलाल वर्मा ने भेजा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है, देखो मेवाड़ की पुकार नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। मेवाड़ की पुकार नामक पुस्तक हीरालाल शास्त्री ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, कृष्ण भट्ट ने या मालू सांधू ने। चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। आप लोगों का जो पुराना इतिहास है वो भी इसके अंदर रिवाइज होने वाला है। देखो किसने लिखा है, मेवाड़ की पुकार। देखो हीरालाल शास्त्री, इन्होंने क्या लिखा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, हीरालाल शास्त्री ने। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ की पुकार और इसके साथ मेवाड़ का वर्तमान शासन, कौन था, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये भी किसने लिखी है, ये भी माणिक्यलाल वर्मा ने। देखो कृष्ण भट्ट का नाम आते हैं कौन, सवाई जय सिंह। कौन, सवाई जय सिंह का दरबारी कविता कौन, कृष्ण भट्ट। इसने क्या लिखी है, कवि कालनिधि। देखो मालो सांधू, ये किसका, महाराणा प्रताप का दरबारी कविता, महाराणा प्रताप का दरबार। इसने क्या लिखी है, झलना किसने लिखी है, माला सांधू ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान भूरेलाल ब्याह को बंदी बनाकर किस किले में कैद किया गया था। देखो सिवाना का किला, सराड़ा का किला, आमेर का या कुंभलगढ़। देख सिवाना का किला, इसमें किसको रखा गया, जय नारायण व्यास को रखा। सराड़ा का किला ये मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा का किला को मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि देखो किस आंदोलन में महिलाओं ने भी सहयोग किया था। देखो मेवाड़ प्रजामंडल में, जयपुर प्रजामंडल में, नाथद्वारा प्रजामंडल में या मारवाड़ प्रजामंडल में। तो जो महिलाओं ने सहयोग किसमें किया था, नाथद्वारा प्रजामंडल में महिलाओं ने भी सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी किस प्रजामंडल के उद्घाटन हेतु राजस्थान आए थे? देखो पहला है मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा जयपुर और चौथा है नाथद्वारा। तो किस प्रजामंडल के उद्घाटन हेतु जयपुर यहाँ राजपुताना में आए थे? मेवाड़ प्रजामंडल हेतु। मेवाड़ प्रजामंडल हेतु कौन कौन आए थे? विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी। देखो हुआ क्या था, जो उदयपुर है उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 1941 में। कहाँ पर हुआ था? किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। और कहाँ पर किया था? शाहपुरा हवेली में। शाहपुरा हवेली में। कहाँ? उदयपुर में, शाहपुरा हवेली में। इसका उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने किया था। किसने? जेबी कृपलानी ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है गिरधर शर्मा ने, बहादुर रामचंद्र राय, रामनारायण चौधरी या चांदमल सुराणा। देखो गिरधर शर्मा, इन्होंने कैसे राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, राजपूताना मध्य भारत सभा की जो अध्यक्ष था गिरधर शर्मा, बहादुर रामचंद्र राय इन्होंने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, रामनारायण चौधरी ने अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद और चांदमल सुराणा इन्होंने क्या मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। कब की थी? सन 1920 में। कब की थी? सन 1920 के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1920, 1924, 1928 या 1929। देखो कब किया गया था? तो देखो 1920 में क्या हुआ था? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। किसकी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1920 के अंदर हुई थी। 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना। 4 साल बाद 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी। 1928 में क्या हुआ था? देखो अखिल राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1928 में हुई थी। 1929 में क्या हुई थी? जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की इसकी प्रांतीय इकाई निकाल दी थी। कौन सी निकाली थी? मारवाड़ राज्य लोक परिषद। मारवाड़ राज्य लोक परिषद ये एक प्रांतीय इकाई 1929 के अंदर निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है कि पोपाबाई री पोल पुस्तक नामक किसने लिखी थी? देखो माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, हीरालाल शास्त्री ने या राजशेखर ने। किसने लिखी है? देखो किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा ने। इन्होंने क्या लिखी है? मेवाड़ की पुकार। क्या? मेवाड़ की पुकार और मेवाड़ का वर्तमान शासन जयनारायण व्यास। पोपाबाई की पोल किसने लिखी है? जयनारायण व्यास। पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास। और कौन किन से लिखी थी? इन्होंने मारवाड़ अवस्था ये जयनारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री ने कौन सी लिखी थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सी लिखी थी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। और राजशेखर की जो भी पुस्तक है उनको भी आप लोगों को कमेंट में बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से राजशेखर की जितनी भी कविताएं थी वो मैंने बना रखी है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट के अंदर उसके राजशेखर की जो जितनी भी कविताएं हैं उनको प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? देखो मेवाड़ में, जयपुर में, मारवाड़ में या नाथद्वारा में। किस में मनाया गया था? मारवाड़ में। मारवाड़ में कौन सा दिवस मनाया गया था? कृष्णा दिवस मनाया गया था। देखो सन 1935 की बात है। जो मारवाड़ के ठाकुर थे उन्होंने क्या किया? कृष्णा नाम की लड़की का क्या किया था? अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसी की याद के अंदर मारवाड़ में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो किसने मारवाड़ का वातावरण दमघोटू वातावरण बताया? दमघोटू वातावरण शंकर साहित्य सक्सेना, द्वारकानाथ काचरू, भूरेलाल ब्याह या जयनारायण व्यास। देखो पहला ऑप्शन है शंकर साहित्य सक्सेना। इसके द्वारा क्या? माणिक्यलाल वर्मा। जो माणिक्यलाल वर्मा था उनके द्वारा जो मेवाड़ का जो रिकॉर्ड है वो शंकर साहित्य सक्सेना के द्वारा कहाँ भेजा था? अजमेर भेजा था। देखो द्वारकानाथ काचरू द्वारा जो मारवाड़ का वातावरण दमघोटू द्वारकानाथ काचरू ने बताया। भूरेलाल ब्याह को इन्होंने सरड़ा के किले में सजा हुई थी। सरड़ा के किले में जो मेवाड़ का काला पानी के नाम से जाना जाता है, सरड़ा के किले। जयनारायण व्यास इनको कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर बंदी बनाया था? सिवाना के किले में बंदी बनाया था। देखो हुआ क्या था? दो दमघोटू की बताया था। देखो 1935 में क्या हुआ था? कृष्णा नाम की लड़की का क्या अपहरण हुआ था। उसके बाद उसी की याद में कृष्णा दिवस मनाया जाने। उसके बाद क्या हुआ था? सन 1936 की बात है। 1936 में क्या नेहरू जी आए थे? नेहरू जी मारवाड़ आए थे। उन्होंने जो मारवाड़ का जो वर्तमान शासन था वो देखा था। उसके बाद 7 अप्रैल की बात है। उसके बाद 7 अप्रैल सन 1940 को नेहरू जी ने क्या किया था? अपने एक खास आदमी द्वारकानाथ काचरू को कहाँ पर भेजा था? मारवाड़ भेजा था कि वो देख के आए कि मारवाड़ में जो प्रजामंडली हेतु जो वातावरण हो कैसा है। तो इसी ने बताया था, द्वारकानाथ काचरू ने कहा कि मारवाड़ में जो प्रजामंडल का जो वातावरण वो कैसा है? दमघोटू वातावरण। कैसा है? दमघोटू वातावरण है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। देखो बालमुकुंद बिसा, प्यारेलाल गुप्ता, गोकुल भाई भट्ट या बद्री नारायण सोदानी को किसको कहते हैं। देखो राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, बालमुकुंद बिसा को। कब किसे कहते हैं, बालमुकुंद बिसा को। देखो कब हुआ था, सन 19 जुलाई 1942। 19 जुलाई 1942 को जो बालमुकुंद बिसा है, इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो बालमुकुंद बिसा है ये कहाँ के थे, पीपला गांव डीडवाना नागौर के थे। पीपला गांव डीडवाना नागौर के थे। तो बालमुकुंद बिसा ने जो राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। देखो एक ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्ता, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं चिड़ावा का गांधी। क्या चिड़ावा का गांधी, प्यारेलाल गुप्ता को। गोकुल भाई भट्ट, इनको क्या कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी। को कहते हैं राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी कौन है, गोकुल भाई भट्ट कहते हैं। देखो बद्री नारायण, इनको क्या कहते हैं, शेखावाटी का गांधी। शेखावाटी का गांधी बद्री नारायण सोदानी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा हत्याकांड किस वर्ष होता है। डाबड़ा हत्याकांड किस 17 नवंबर 1913 को, 2 अप्रैल 1923 को, 14 मई 1925 को या 13 मार्च 1947 को। चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से एक हत्याकांड रखते हैं। आप सभी लोगों को ये जितने भी हत्याकांड हैं इनको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और कौन से डेट को कौन सा हत्याकांड हुआ ये भी आप लोगों को बताना है। आप लोग कमेंट में बताना कि आज की क्लास कैसी रही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर बहुत ही एक और शानदार क्लास के साथ, इसी जोश जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना, ताकि वो भी इस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको थ्योरी के माध्यम से सोल्व कराए जा रहे हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।